राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आखिर कैसे एक जज बन गया पागल बाबा। दोस्तों, सही सुना आपने। इस वक्त जिस मंदिर में हम हैं और जिस मंदिर को आप सामने देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है पागल बाबा मंदिर। ये मंदिर वृंदावन में स्थित है और ये मंदिर 9 मंजिला मंदिर है। बहुत ही शानदार मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और जब इस मंदिर के अंदर आप जाते हैं तो आपको एक अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस मंदिर के अंदर की विशेषता ये है कि हर मंजिल पर आपको अलग अलग भगवानों के दर्शन होते जाते हैं। साथ ही साथ इस मंदिर के अंदर एक दीप ज्योति भी है जो कि निरंतर 24 घंटे जलती रहती है ज्योति। तो चलिए, समय ना वेस्ट करते हुए आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और मंदिर के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक पागल बाबा के दर्शन नहीं करे हैं, पागल बाबा मंदिर के दर्शन नहीं करे हैं, एक ऐसे जज के दर्शन नहीं करे हैं जो बन गए थे पागल बाबा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार ने एक निर्धन ब्राह्मण को ब्याज पे कुछ पैसे दिए थे और उनकी एक किस्त बांधी थी कि इस किस्त को तुम्हें इतने दिन देना है। वो निर्धन ब्राह्मण टाइम टू टाइम पेमेंट दे दिया करता था। जब पेमेंट कुछ रह गई थी तो उस साहूकार ने उस निर्धन व्यक्ति से बोला कि तूने मुझे कुछ भी पेमेंट नहीं दी, और उस व्यक्ति के ऊपर झूठा पुलिस मुकदमा कर दिया। बात जब कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट में दोनों जने उपस्थित हुए तो साहूकार ने बोला कि इस निर्धन ब्राह्मण ने मुझे कुछ भी पेमेंट नहीं दी और ये झूठ बोल रहा है कि ये टाइम टू टाइम मुझे पेमेंट देता रहा। निर्धन ब्राह्मण ने जज साहब के सामने बोला कि जज साहब, मैंने टाइम टू टाइम इन साहूकार को पेमेंट दी, अब ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो जज साहब ने बोला कि जब तुमने पेमेंट दी तो कोई सामने हुआ करता था, तो क्योंकि वो जब पेमेंट लेता था कोई भी उसके साथ में नहीं होता था। तो लेकिन निर्धन व्यक्ति ने बोला कि कोई हो नहीं हो, लेकिन हमारे बांके बिहारी जब भी मैं होता था तो बांके बिहारी की एक प्रतिमा रहती थी, वो सामने रहती थी जब मैं इनको पेमेंट दिया करता था। तो उसकी बात को सुनकर जज साहब ने एक चिट्ठी श्री बांके बिहारी मंदिर में भेजी। और दोस्तों, कहते हैं ना कि चमत्कार, वृंदावन चमत्कार के लिए ही जाना जाता है। और एक ऐसा चमत्कार हुआ कि जब कोर्ट की अगली तारीख पड़ी तो एक वृद्ध व्यक्ति, यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति कोर्ट परिसर में आता है और टाइम टू टाइम एग्जैक्ट टाइम बता देता है, एग्जैक्ट डेट बता देता है कि किस डेट पे इस साहूकार को इस निर्धन व्यक्ति द्वारा पैसे दिया गया और वो पैसा उस साहूकार ने कहाँ पर यूज लिया। और जब उन सारे तथ्यों की जांच की जाती है तो पाया जाता है कि बिल्कुल वो निर्धन ब्राह्मण बिल्कुल सच बोल रहा था। तो इस तरीके से उस साहूकार को सजा हो जाती है और निर्धन जो ब्राह्मण था उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये सब दृश्य जज साहब देखते हैं तो जज साहब के मन में आता है कि इतने बूढ़े व्यक्ति को एक एक डेट एग्जैक्ट कैसे याद थी। तो वो उस निर्धन ब्राह्मण से पूछता है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था। तो वो कहता है कि प्रभु जी, जज साहब, ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो वृद्ध व्यक्ति कौन था। तो यह जानने के लिए जज साहब श्री धाम वृंदावन आते हैं और बांके बिहारी मंदिर में उस वृद्ध व्यक्ति के बारे में पता करते हैं। तो पता लगता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि श्री धाम वृंदावन से उस कोर्ट परिसर में गया हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। लेकिन ये बताया गया कि जो भी चिट्ठी श्री बांके बिहारी जी के लिए आती है उनको बांके बिहारी जी के चरणों में रख दिया जाता है। तो ये सब सुनकर जज साहब का जो सर होता है वो चकरा जाता है। उन्हें लगता है कि साक्षात प्रभु ही कोर्ट के अंदर आए थे, क्योंकि इतनी एग्जैक्ट डेट के साथ, बिल्कुल क्लेरिफिकेशन के साथ अगर कोई ये चीज़ें बता सकता है तो वो प्रभु ही बता सकते हैं। जज साहब फिर अपने निवास स्थान पर वृंदावन से आ जाते हैं, लेकिन उनका मन अब वृंदावन में ही लग गया था क्योंकि उन्हें प्रभु के साक्षात्कार दर्शन हो गए थे। वो दोबारा से श्री धाम वृंदावन आते हैं और वृंदावन में जब वो इस बार आते हैं तो वो पूरी तरीके से प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं। वो अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं और यहीं पर ही वृंदावन में ही वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं,
खो जाते हैं, उल्टी सुल्टी एक्टिविटी करने लगते हैं, झूठे पत्तलों को उठाते हैं, उनको चाटते हैं और कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकत करते हैं जिससे लोग उनको पागल बाबा कहने लगते हैं कि ये बाबा तो पागल हो गया है। और ये वही पागल बाबा है जो कभी एक बहुत सुप्रीडेंट जज हुआ करता था। तो ये सुंदर सी कहानी पागल बाबा के मंदिर की है। अब आपको पागल बाबा के मंदिर में आप दर्शन तो कर ही रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि हर माले पर कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर कृतियाँ, यहाँ पर भगवानों के दर्शन आपको हो रहे हैं। तो इतना सुंदर सा प्यारा सा पागल बाबा का मंदिर, साथ ही साथ अब तो सफाई कर दी गई है, मतलब संगमरमर का बहुत सुंदर ये मंदिर बना हुआ था। और ऐसा बताते हैं कि इस मंदिर के अंदर मांगी हुई मनोकामना पागल बाबा जरूर पूरा करते हैं, क्योंकि भगवान को अपने से ज़्यादा अपने प्रिय प्यारे होते हैं, अपने भक्त प्यारे होते हैं। तो इस मंदिर के अंदर लोग अपनी अपनी मनोकामना पहले लिख भी जाया करते थे, नौकरी से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड या अन्य कोई भी समस्या होती थी वो यहाँ पर लिख जाया करते थे, जिसके चलते पूरा मंदिर परिसर पेन से लिखा हुआ, मार्कर से लिखा हुआ हो गया था। तो उसके बाद में सुव्यवस्थित करा गया, साफ सफाई करके उसको बिठाया गया। आपको इस मंदिर में आना है और जो भी मनोकामना मांगनी है, प्रभु तो अंतर ध्यान है, अंतर आवाज़ों को सुनने वाले हैं, प्रभु के ही मंच है। आप मन ही मन उनसे प्रार्थना कर लीजिए और हमारे जो पागल बाबा है उनसे मन ही मन प्रार्थना कर लीजिए कि हे पागल बाबा, मेरी ये विनती है, इसको स्वीकार करें, मेरी अर्जी स्वीकार करें। और देख लीजिए कितनी सुंदर सा नज़ारा इस मंदिर का है। और देख लीजिए बहुत ही प्यारा सुंदर सा मंदिर, श्री पागल बाबा मंदिर। तो जब भी आप श्री धाम वृंदावन में आएँ तो पागल बाबा के मंदिर के ज़रूर दर्शन करके जाए। हर मंदिर, हर मंजिल पर आपको एक अलग भगवान के दर्शन होंगे और बहुत ही सुंदर सा ये पागल बाबा का मंदिर है। ऐसे प्यारे पागल बाबा जो कि अपना सब कुछ शुद्ध बुद्ध खो बैठ के सिर्फ और सिर्फ राधा रानी और कहना के दीवाने हो गए थे और पूरा जीवन उन्हीं की भक्ति में, उन्हीं के मनन में, उन्हीं के चिंतन में लगा दिया था। तो कहते हैं कि वृंदावन के पागल खाने में अगर कोई चले जाए तो उसका इलाज तो संभव है, लेकिन कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन के अगर पागल खाने में कोई आ जाता है तो फिर उसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। आप सामने से आप भी राम परिवार के दर्शन कर लीजिए और बोल दी राम लला की जय, लक्ष्मण भैया की जय, सीता माता की जय और हनुमान जी महाराज की जय। और देख लीजिए कितना सुंदर सा भव्य सा नज़ारा, सुहावना मौसम था, बारिश का मौसम था और इस बारिश के मौसम में इतने सुंदर दर्शन श्री पागल बाबा मंदिर के हुए, इनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही सुंदर सा मंदिर है श्री धाम वृंदावन के अंदर पागल बाबा मंदिर। और इस मंदिर के अंदर जब आप आते हैं और सीढ़ी के रास्ते से हर मंजिल पर जब आप आते हैं तो आपको हर मंजिल पर कुछ डिफरेंट छवि दिखाई देती है, डिफरेंट भगवानों के दर्शन होते हैं। तो ऐसा सुंदर सा मंदिर श्री पागल बाबा जी का मंदिर देख लीजिए, ऊपर से कितना प्यारा, कितना सुंदर हमारे पागल बाबा का मंदिर लग रहा है। तो ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा श्री पागल बाबा मंदिर, जो कि जब आप मथुरा से आते हैं तो आपको वृंदावन अटल्ला चुंगी से पहले ही ये पड़ जाता है। तो ये सुंदर सा पागल बाबा का मंदिर जिसके आपने बहुत ही सुंदर से दर्शन करे। तो चलिए अब आप सामने से एक बार सामने से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नित्य प्रतिदिन श्री धाम वृंदावन के आपको दर्शन कराते हैं। इसी क्रम में आज हमने आपको दर्शन करवाए हैं श्री पागल बाबा मंदिर के। तो जब भी आप भी वृंदावन आएँ तो पागल बाबा मंदिर के दर्शन जरूर करके जाएं, क्योंकि बहुत ही सुंदर बना हुआ है मंदिर। देख लीजिए मंदिर के पीछे से कितना अच्छा, ऊपर से श्री धाम वृंदावन कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए आपको अब लास्ट मंजिले पर लेके चलते हैं, लास्ट पाले पर लेके चलते हैं और उसके भी सुंदर से दिव्य दर्शन कराते हैं। आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं, ज़रूर बताएं क्या आप लोगों ने कभी पागल बाबा के मंदिर के दर्शन करे हैं, और अगर करे हैं तो आपको पागल बाबा मंदिर के अंदर क्या अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं और देख लीजिए, सामने से भी सुंदर से दर्शन कर लीजिए।
नंद बाबा के और हमारी यशोदा मैया के और साथ ही साथ हमारे कान्हा जी के, हमारे हमारे भोलेनाथ के, जो भी आपको नज़र आ रहे हैं हमारे प्रिय भगवान के, और हमारे साथ ही साथ इंद्रदेव भगवान के जो कि वर्षा कर रहे हैं। और ऊपर से बहुत ही सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन की पवित्र भूमि का आप देख रहे हैं। तो देख लीजिए ये सुंदर सा नज़ारा वृंदावन की पवित्र भूमि, वृंदावन के सुंदर से अलौकिक दर्शन आप कर रहे हैं। तो जितने भी लोग अभी हमारी वीडियो को देखते हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दें। और देख लीजिए ऊपर से कितना सुंदर सा भव्य सा नज़ारा आपको यहाँ पागल बाबा की 9वें मंजिल से देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक मंजिल के दर्शन कराए और आपने भी सुंदर से दर्शन पागल बाबा मंदिर के करे। अब चलिए आपको लास्ट जो छोर है वहाँ पर लेके चलते हैं और वहाँ के भी आपको दर्शन करवाते हैं। तो सभी लोग जितने भी लोग हैं एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए और सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। पागल बाबा के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए पागल बाबा का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सदा बना रहे। और बोल दीजिए पागल बाबा की जय। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।